यकीन मानो ये लेक्चर रिकॉर्ड करने में इतनी मुश्किल आ रही है ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। कभी कोई जनाब दरवाज़ा खोल के जाती मार रहा है, कभी जनाब बाहर केले वाला आ रहा है, कभी कोई आंटी पानी भरने आ रही है, कभी जनाब यामे पे कोई फुल स्पीड में जनाब बिला वजह ही जनाब रेसे देता जा रहा है, और कभी आड़ू बादाम वाला आ रहा है। यार मतलब मैं क्या करूं यार, बताओ। अस्सलाम वालेकुम बॉयज़ एंड गर्ल्स, मेरा नाम है फैज़ान हैदर और आज हम ऑफिशियली स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर टोटल बिगनर्स के लिए है जिनको प्रीमियर प्रो के बारे में कुछ नहीं पता, और मेरे पास है वर्जन 2025। और अगर आपके पास 2024 या ओल्डर वर्जन्स भी हैं तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। जस्ट नेम्स चेंज हुए हैं और लोकेशंस चेंज हुई हैं, बाकी सब चीज़ें मौजूद हैं। आप सारे काम कर सकते हैं सिवाय एआई के। एआई इसमें जो है वो अलग से एक नया फीचर आया। सो बात कर लेते हैं कि आज हम क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे कि यार लेआउट क्या होती है, ठीक है, लेआउट किस तरीके से डिज़ाइन करनी है, क्या होना है, क्या कर। और उसके बाद हम सीखेंगे कि इंपोर्ट किस तरीके से करना है, आपने अपना सीक्वेंस किस तरीके से क्रिएट करना है, सीक्वेंस की रेजोल्यूशन कैसे सेट होती है, अगर आपकी वीडियो लैंडस्केप है तो वर्टिकल कैसे करनी है, वर्टिकल है तो लैंडस्केप किस तरीके से होगी। यानी कि आप शॉर्ट्स बनाना चाहते हैं, रील्स बनाना चाहते हैं तो आपने कैसे मैनेज करना है, और आपकी कलर मैनेजमेंट क्या होनी चाहिए, जो कि समटाइम आईफोन के साथ मसला होता है कि प्रीमियर प्रो में इंपोर्ट करो तो उसकी कलर स्कीम ही चेंज हो जाती है और जो है वो अजीब सा नज़र आ रहा होता है। तो उस मसले का हल क्या है। स्टार्ट करते हैं भाई कि इंपोर्ट कैसे करना है। इंपोर्ट से पहले मैं ये कैसे लेके आना है, क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे। तो सबसे पहले आपके सामने कुछ इस तरीके की जो है वो स्क्रीन आएगी। तो आपने न्यू प्रोजेक्ट पे करके सिंपल क्रिएट पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद आपके सामने इस तरीके की स्क्रीन आ जाएगी, जो कि जिसका सिर्फ लेआउट चेंज होगा। लेआउट होगा उसका ऑल पैनल्स वाला, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ विंडो पे आना है, विंडो पे आके आपने वर्टिकल पे क्लिक करना है। आपकी ये चीज़ें काफ़ी हद तक मैच हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने अब मेरी सेटिंग देख लेनी है, ठीक है। आपने जब मेरे से सीखना है तो जो चीज़ें मैं जहाँ से इस्तेमाल करूँगा आपको पता चल जाएगा कि यार ये इस चीज़ से काम हो रहा है, ठीक है। क्योंकि जब बंदा आप खुद करने बैठता है तो काफ़ी सारी चीज़ें कंफ्यूज करती हैं और प्रॉब्लम्स आते हैं, क्योंकि बंदे को समझ नहीं आते कि यार यहाँ से इस बंदे का ये काम हुआ लेकिन मेरा ये काम यहाँ से नहीं हो रहा। इसलिए बस लेआउट आपने अपनी इस तरीके से रख लेनी है जैसे मैंने रखी है, ताकि आपको कोई परेशानी ना आए। बाद में आप जब सीख देंगे कि इफ़ेक्ट कंट्रोल से क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इफ़ेक्ट्स क्या हैं, एल्यूमिट्री कलर्स क्या हैं, तो फिर उसके बाद आप जो है वो अपने हिसाब से इसको मैनेज कर लें, नो टेंशन, ठीक है। तो अपने हिसाब से लाजमी इसको बल्कि मैनेज करें, क्योंकि जो खुद आपने लेआउट बनाई होगी वो सबसे बेस्ट है आपके अपने माइंड के हिसाब से। यानी कि ऐसे समझ लें कि आप अपने काम करने के लिए एक स्पेशल कमरा तैयार कर रहे हैं, जो मतलब जो आपको पता होगा कि यार मैंने अपनी ये चीज़ें यहाँ रखी हैं, उनको कोई छेड़ेगा नहीं। तो अब बात कर लेते हैं कि इंपोर्ट कैसे करना है। सबको पता है यार, डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप से भी इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ से डबल क्लिक करो, ठीक है, अपनी कोई भी जो आपकी वीडियो है, ये रॉ फुटेजेस पड़ी हैं, ये आपने इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। डबल क्लिक किया, सिंपल इंपोर्ट होगी वीडियो, ये यहाँ पे आप सही है। इसको टाइमलाइन में ड्रैग कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक एक सीक्वेंस भी क्रिएट कर देगा, और जो कि इस वीडियो के हिसाब से होगा, और वीडियो आपकी इंपोर्ट होगी, ठीक है। अब हम बैक चले जाते हैं। फिलहाल जो सीक्वेंस है जो हमारा क्रिएट हुआ है इसको भी हम क्लोज कर देंगे, ठीक है, और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब बात कर लेते हैं कि मैनेज किस तरीके से करना है। यानी कि अभी मैंने डायरेक्ट वीडियो इंपोर्ट की, इस तरीके से भी काम चल जाता है। डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप आप टाइमलाइन में भी कर सकते हैं, टाइमलाइन में डायरेक्ट फेंकते जाओ वीडियोस और बनाते जाओ। तो सम टाइम जब मुझे जल्दी काम करना होता है मैं भी इस तरीके से कर देता हूँ, मैनेजमेंट का ख्याल नहीं करता, ठीक है। और कुछ जो है वो आदत सी भी हो जाती है एक इंसान को, उसको पता है यार मैंने सारी चीज़ों के नाम रखे हुए हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता भी रहूँ, मैं यहाँ पे जब मुझे कोई चीज़ चाहिए होती है मैं सर्च करता हूँ, वो मेरे सामने आ जाती है, मैं उसको डायरेक्ट यूज़ कर लेता हूँ, सही है। तो सबसे पहले आप अपनी मैनेजमेंट को देखें। मैनेजमेंट का फ़ायदा ये होता है कि अगर आपकी कोई चीज़ गुम गई है, और मतलब आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, जैसे कि 50 मिनट की पॉडकास्ट है, उस पे आप काम कर रहे हो, क्लिप्स आपने मैनेज किए हुए हैं सारे, तो आपको आसानी होगी। अब पॉडकास्ट में क्या होता है, दो कैमरे होते हैं या तीन कैमरे होते हैं, एक फ्रंट, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। हम क्या करेंगे, सब सिंपल, हम बिन्स बना लेंगे, बिन्स फोल्डर, ठीक है। हम इसको जो है वो रीनेम कर लेते हैं। यहाँ से आके
जब क्रिएट करेंगे साथ ही आप नाम रखने तो बेटर है कि आप यहाँ पे इसको लिख दें जी कैमरा 1, ठीक है। एक और बिन बनाएं, उसको कर दें जी कैम 2, ठीक है। उसके एक और बिन बनाएं और आप यहाँ पे कर दें जी कैम 3, ठीक है। तो ये हमारे 3 कैमरे हो जाएंगे और हम अलग अलग कैमरे की फुटेजेस अलग अलग कैमरे में रख लेंगे। यहाँ से हम इसका थंबनेल व्यू भी कर सकते हैं, तो हमें नज़र आता रहेगा कि कौन सा कैमरा किस में पड़ा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये पता चल जाएगा कि फ्रंट व्यू को किस में है, सेकंड किस में है, थर्ड किस में है। आप इसको इस तरीके से भी नाम दे सकते हैं, फ्रंट, लेफ्ट एंड राइट। सो वो और आसान हो जाएगा कि आपका कौन सा कैमरा किस में पड़ा, ठीक है। और उसके बाद हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से ऊपर फोल्डर ओपन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा फोल्डर भी यहाँ पे ओपन हो जाएगा। सो यहाँ से ईजीली हम यहाँ से कैमरा 1 की क्लिप ऐड कर लेंगे, ये कैमरा 1 की क्लिप हो गई। यहाँ पे हम कैम 2 की क्लिप ऐड कर लेंगे। सो इसमें अलग अलग मैनेज होके ये हमारा सारा सेटअप सेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक और मैं बिन बना लेता हूँ सीक्वेंस का, ठीक है। अभी यहाँ पे हमारी इंपोर्टिंग जो है वो आपको आ चुकी है, यानी कि हमने अब क्या करना है जी, कैमरा 1 से एक क्लिप ले लिया, ठीक है। इसमें टाइमलाइन में फेंका, यहाँ से हमने कैमरा 2 का या कैमरा 1 का, ये मतलब नेम आगे पीछे हो रहे हैं, सो आपने समझना है कि मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, सही। तो हमने ये इंपोर्ट कर लिया है, सही है। अभी हमारे पास ये दोनों क्लिप मौजूद है, ठीक है। अभी मैं इसको दोबारा डिलीट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने अपना सीक्वेंस बनाना है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब हम डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं ना, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि उसी वीडियो जो मैंने पहले नंबर पे इंपोर्ट किया ना, उसी वीडियो के नाम से यहाँ पे हमारा सीक्वेंस बना है, ठीक है। यहाँ पे ये थोड़ी सी बात समझने की है कि ये सीक्वेंस लाजमी बनता है और ये ऑटो बनाता है एडोब प्रीमियर प्रो, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है कस्टम सीक्वेंस, यानी कि हमें सम टाइम हमने एक, फर्ज कर लो, पॉडकास्ट में से शॉर्ट्स निकालने हैं, ठीक है। अभी ये भी जो वीडियो आ रही है ये वर्टिकल में है, लेकिन ये इंपोर्ट हो रही है इसमें लैंडस्केप, ठीक है। सो इसीलिए सीक्वेंस ज़रूरी है। तो मैं इसको क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसको डिलीट करता हूँ और यहाँ से इसको क्लोज़ करता हूँ। अपने मेन जो है वो इंपोर्टिंग वाले सेक्शन में आते हैं और यहाँ पर मैंने सीक्वेंस का एक फ़ोल्डर बनाया है, उसको खोलते हैं, ठीक है। अभी मैंने सीक्वेंस का फ़ोल्डर ओपन किया है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे अपना कस्टम सीक्वेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आपको एक न्यू आइटम का आइकन नज़र आ रहा है, यहाँ से पहले नंबर पर आपको सीक्वेंस नज़र आएगा। सीक्वेंस पर क्लिक करेंगे और ये आपसे पूछेगा कि आपको किस रेजोल्यूशन में और किन FPS में सीक्वेंस चाहिए, ठीक है। ये सारे प्रीसेट्स हैं, ठीक है। तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, ये फेसबुक का प्रीसेट है 4x5, ठीक है। 9x16 ये वर्टिकल है 30 FPS में। 1x1 भी फेसबुक के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आपने पहले दौर में तो काफ़ी सारी वीडियो देखी होंगी, लेकिन अब क्योंकि रील्स का दौर है तो 9x16 ही आई थिंक चल रहा है। सो यहाँ से आप जो है वो बिल्ट इन सीक्वेंस 4K में अल्ट्रा HD और जो भी आपको चाहिए वो भी आप कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। सो यहाँ पे मैं इस वाले को सिलेक्ट करके सेटिंग में आ जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ से आके आप अपनी रेजोल्यूशन सेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको वर्टिकल कर लेता हूँ, ये मैं कॉपी करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1080 और ये आई थिंक ऑलरेडी वर्टिकल ही, ठीक है। ये 9x16। सो यहाँ से मैं इसके FPS 60 कर सकता हूँ और जितनी स्मूथ आपको चाहिए उतने आप FPS सेलेक्ट कर लें, ठीक है। सम टाइम शॉर्ट्स में अगर आपका PC मतलब फुली एडवांस है, यानी कि उसमें ग्राफिक कार्ड्स वगैरह 8 GB प्लस लगा हुआ है, 8 GB लगा हुआ है, तो आप 60 FPS पे काम करें, जितना भी काम कर लेंगे लैग नहीं होगा। और अगर आपका PC थोड़ा सा नॉर्मल है, लैग करता है या हीटअप करता है, तो आप कम FPS पे काम करें ताकि लोड कम आए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी ऑडियो। ऑडियो के ऊपर ज़्यादातर नहीं इतना होता, तो ऑडियो का जो मतलब आपका ऑडियो है उसी पे ही आप रहने दें। और ये वीडियो प्रीव्यूज़ हैं, यानी कि यहाँ पे आपको एक और मॉनिटर नज़र आता है जिसका नाम है सोर्स मॉनिटर, उसके अंदर प्रीव्यू नज़र आता है। तो आप किस रेजोल्यूशन पे देखना चाहते हैं तो ये उसका है, और साथ आप मेन प्रोजेक्ट आपका किस रेजोल्यूशन पे हो तो ये नहीं छेड़ते, ठीक है। सीक्वेंस का नाम दे लेते हैं, ठीक है, टेस्टिंग, ठीक है। और जो है इसको मैं जब ओके करूँगा तो ये क्रिएट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले एक और चीज़, कलर मैनेजमेंट, ठीक है। कलर मैनेजमेंट जो है इसका रोला सम टाइम तब आता है जब आप आईफोन की वीडियो के साथ डील करते हैं, ठीक है।
आईफोन की वीडियो जैसे ही आप इंपोर्ट करेंगे तो उसका एक्चुअल में कलर या मोबाइल में कलर कुछ और नज़र आ रहा होगा, जैसे ही प्रीमियर प्रो में ऐड होगी उसका कलर कुछ और हो जाएगा। वो इसलिए हो रहा होता है क्योंकि उसकी यहाँ पे कलर सेटअप, कलर स्कीम चेंज हो जाती है। वो हो जाती है रैक 2100 HLG या PQ, इन दोनों में से एक होती है, पता नहीं दोनों में से कौन सी होती है, लेकिन इन दोनों में से एक हो जाती है। सो आप क्या करेंगे, जब आप उसको क्रिएट करेंगे तो आपने देख लेना है कि आपने जो है वो ये वाली कलर स्पेस आउटपुट की रखी हुई है, ठीक है। सो बाकी जो है वो बस यही है, और उसके अलावा मज़ीद गहराई में मैं भी कभी नहीं गया। सो यही है। ओके करेंगे, हमारा सीक्वेंस क्रिएट हो गया, ठीक है। अब हम अपने कैम 2 या कैम 1 में से जाके एक वीडियो को डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, और उसके बाद ये हमसे पूछता है कि आप वीडियो वाला सीक्वेंस रखना चाहते हैं या जो आपने अपना कस्टम क्रिएट किया। तो हम इसी को कीप करेंगे, ठीक है। और हमारी वीडियो अब इंपोर्ट हो चुकी है, ठीक है। अब हम इसकी सेटिंग करेंगे। वीडियो पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमें इफेक्ट कंट्रोल में ये वाली जो है वो सारी चीज़ें नज़र आने लग जाएंगी, ठीक है। ये देखिए वीडियो पे क्लिक किया तो ये वीडियो की प्रॉपर्टीज़ हैं। बेसिकली आप क्या जूम करना चाहते हैं, क्या लेफ़्ट राइट, क्या पोजीशन हो वीडियो की, रोटेट होना हो। तो अभी आप देख रहे हैं कि हमारी वीडियो थी लैंडस्केप, ठीक है, और हमें इसको रोटेट करने की ज़रूरत है। सो मैं इसको 90 डिग्री रोटेट कर लेता हूँ, ठीक है। अगर ये राइट साइड पे इस वीडियो का मुंह मतलब फेस होता, यानी कि दूसरी तरफ को रोटेट करवाना होता, तो मैं इसको -90 करता। सो ये उस तरफ को रोटेट होती, ठीक है। और इसके अलावा आप इसको इस तरीके से भी सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। सो 90 पे हम जो है उसको ओके करते हैं, और ये अब हमारी वर्टिकली एडजस्ट हो चुकी है, ठीक है। सो जब आप स्टार्टिंग में ये करते हैं तो आपको काफ़ी सारी टेंशनें, परेशानियाँ सामना करना पड़ता है। तो वीडियो को बार बार देख लेना। और मुझे नहीं पता कि मैं सही सिखा पा रहा हूँ कि नहीं पा रहा, क्योंकि मेरा तो यार मैंने ये ट्राइज के अंदर अपना काफ़ी सारा दिमाग खर्च कर दिया। और दूसरा जो है वो काम काफ़ी सारे होते हैं, जैसे कि आज के दिन में मुझे मेरे दोस्तों ने ही बहुत सारे काम दिए हुए कि यार ये भी वीडियो बना देना, ये मेरा काम कर दो, वो कर दो। सो मतलब है कि इसीलिए मैं ये सारा काम जो है वो ये रिकॉर्डिंग्स कर रहा हूँ, ताकि जो मेरे पास नॉलेज है वो और स्टूडेंट्स के पास आए और वो आगे शेयर करें, ताकि वीडियो एडिटर्स आएँ और मतलब जो काम नहीं कर सकता या जिसको शौक है वो करे, ठीक है। सो मुझे बताना कि अगर मैं नहीं सही सिखा पा रहा तो मैं अपने आप को मतलब मैं और बेहतर तरीके से सिखाने की कोशिश करूँगा। सो आज हमने वीडियो इंपोर्ट करना सीख लिया है, ठीक है। और हमने मैनेजमेंट भी सीख ली है, ठीक है, कि किस तरीके से अभी हमारे ये फुली मैनेज हैं, ठीक है। यानी कि सीक्वेंस सीक्वेंस के फ़ोल्डर में है, कैमरा 1 के क्लिप्स उसमें है, 2 के उसमें और 3 के। सो ये जब आपको कभी पॉडकास्ट करने का, एडिट करने का मौका मिलेगा तो आप इसको यूज़ कर लेना, और ये सारी चीज़ें एक बार इम्प्लीमेंट लाज़मी करना, ठीक है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम और चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। इफ़ेक्ट कंट्रोल को फुली तरीके से डिस्कस करेंगे कि इसमें और क्या-क्या हमारे पास है, ठीक है। प्रीमियर प्रो के इफ़ेक्ट्स हैं, तो हम वो तरतीब से चलेंगे। फ़िलहाल के लिए मेरे ख़्याल से इतना काफ़ी है बिगिनर्स के लिए जो न्यू हैं, ठीक है। और कुछ फर्स्ट क्लासेस जो हैं वो बिगिनर्स के लिए ही होंगी, क्योंकि मैंने जिन जिन लोगों से कहा हुआ है कि आप मेरी क्लासेस देखना, वो सारे उनको एडोब प्रीमियर के बारे में कुछ भी नहीं पता, ठीक है, कुछ भी नहीं पता। सो उनके लिए मैं थोड़ा-थोड़ा करके सिखाऊँगा, ताकि जो है वो मतलब है कि उनको सारी चीज़ों की आहिस्ता-आहिस्ता समझ आती जाए, क्योंकि हम सारे यार एक ही उससे आते हैं। मतलब हमारे सारों का फ़ेज़ यही होता है यार, ज़ीरो से ही सारे स्टार्ट होते हैं ना। तो इस तरीके से। और कुछ मैं ये भी चाहता हूँ कि यार आपको फ़ास्ट तरीके से किया जाए, ताकि आजकल जो जितना एडवांस दौर चल रहा है आपको बहुत ज़्यादा स्लो भी कर दिया, तो वो भी ठीक नहीं है। इसलिए मैंने आज के लेक्चर में 3 से 4 चीज़ें रखी हैं, जो कि 5 क्लासेस का जो है वो सिंगल लेक्चर है ये। यानी कि 5 क्लासेस में जो जो चीज़ें सिखाई जाती हैं वो मैं आपको आज के दिन में सिखा रहा हूँ। सो वैसे तो मैं इस तरीके से करता हूँ कि सिर्फ एक लेक्चर में लेआउट, फिर सीक्वेंस के बारे में बात कर लेते हैं, और उसके बाद हम मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं, और इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता चलता है। लेकिन मैं आपको जो भी मेरे जहन में आया कि मैंने कहा यार ये जो बुनियादी चीज़ें हैं ये आज सिखा दी जाएँ, और उसके बाद जो है हम आगे चलेंगे, और मज़ीद हम आगे जाके बहुत सी एनिमेशंस भी बनाना सीखेंगे। आफ्टर इफ़ेक्ट को किस तरीके से लिंक करना है, और फिर आफ्टर इफ़ेक्ट में आगे क्या-क्या हो सकता है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। और इसमें थर्ड पार्टी प्लगइन्स कौन सी यूज़ होती हैं प्रीमियर प्रो में, जो आपको काफ़ी सारा फ़ायदा देंगी। सो ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में थर्ड पार्टी प्लगइन्स के बारे में भी, जो कि 2 ही मैं यूज़ करता हूँ, वो मैं आपको बताऊँगा।
जिससे आपको काफ़ी सारा फ़ायदा होगा। सो आज का लेक्चर यही है। अगर कोई बात गलत लगी है आपको तो वो कमेंट करके बताएं, ताकि वो बात अगले लेक्चर से निकल जाए। सही है। और बस इतना ही। ओके फिर, अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआओं में याद रखना।